ओके, नाउ लेट अस मूव टू आर्टिकल नंबर 95। तो आर्टिकल नंबर 95 में जो भी बताया गया है ना, पहले हम उसे अलग से थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इस आर्टिकल को पढ़ेंगे ताकि समझने में थोड़ा इजी हो जाए हमें, ठीक है। नाउ सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब मैं बोलूँ दोनों साइड तुम्हें स्क्वायर रूट लेना है, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में तुम यहाँ पर क्या लिखोगे? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लिखोगे? प्लस एक्स या फिर माइनस एक्स या फिर प्लस माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमें प्लस एक्स लिखना है, माइनस एक्स नहीं लिखना है। एंड दिस विल बी इक्वल टू +2, -2 नहीं होगा, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे क्यों सर ऐसा क्यों? तो देखो, अंडर रूट ऑफ 4 का जो वैल्यू होता है ना वो 2 होता है, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 4 का वैल्यू -2 नहीं होता है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, ठीक है। अब कुछ स्मार्ट स्टूडेंट्स जो होंगे वो बोलेंगे क्यों सर? अंडर रूट ऑफ 4 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, अंडर रूट ऑफ -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, क्योंकि -2 और -2 मल्टीप्लाई होकर तो 4 ही आ जाएंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू -2। स्क्वायर का जो साइन है वो इस रेडिकल साइन को कैंसिल कर देगा, स्क्वायर रूट के साइन को कैंसिल कर देगा, तो -2 आ जाएगा मेरे पास आंसर। तो फिर यहाँ पर -2 गलत क्यों है? तो ये गलत है, ठीक है। और क्यों गलत है वही हम पढ़ेंगे इस आर्टिकल में, ठीक है। देखो क्या बताया गया है इस आर्टिकल में, वी शैल कंसीडर दैट, हमें ये कंसीडर करना है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्टेटमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, मतलब जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं उसके कॉन्ट्रेरी कोई भी स्टेटमेंट नहीं गिवन है, उसके अगेंस्ट जो भी स्टेटमेंट बनता है ना वो एब्सेंट है, मतलब उसका एब्सेंस है, ऐसा ही यहाँ पर लिखा गया है। ऑफ द साइंस, ऑफ द साइंस मतलब हमारे पास दो साइंस हैं, एक पॉजिटिव साइन एक नेगेटिव साइन। सो ऑफ द साइंस विच मे बी प्रीफिक्स्ड बिफोर अ रेडिकल, दोनों साइंस में से जिसे भी हम रेडिकल के पहले प्रीफिक्स के तौर पर यूज कर सकते हैं, द पॉजिटिव साइन इज टू बी टेकन। हमें कौन सा साइन लेना है? पॉजिटिव साइन लेना है, ठीक है। सो आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट अगेन, वी शैल ऑलवेज कंसिडर दैट इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्टेटमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, हमें हमेशा ये कंसिडर करना चाहिए कि जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट के कॉन्ट्रेरी मतलब ओपोजिट में जो भी स्टेटमेंट बनता है ना उसका एब्सेंस है, वैसा कुछ दिया हुआ नहीं है। देन दोनों में से प्लस और माइनस दोनों में से कौन से साइंस का यूज़ करना है? हमें प्लस साइन का यूज़ करना है जब भी हम रेडिकल साइन का यूज़ करेंगे। ऑफ द साइंस विच मे बी प्रीफिक्स्ड बिफोर रेडिकल द पॉजिटिव साइन इज टू बी टेकन, ठीक है। बट इन द यूज ऑफ इमेजिनरी क्वांटिटीज देर इज वन पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस विच डिजर्व्स नोटिस। लेकिन जब हम इमेजिनरी क्वांटिटीज़ की बात करते हैं ना, जब हम इमेजिनरी क्वांटिटीज़ पे रेडिकल साइन लगाएंगे तो फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करने वाले हैं हम। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, सिंस -a मल्टीप्लाइड बाई -b, ये तो a भी हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a भी हो जाएगा। बाई टेकिंग द स्क्वायर रूट, अब हम स्क्वायर रूट ले रहे दोनों साइड, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ऐसा होगा कुछ, -a मल्टीप्लाइड बाई -b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी, ठीक है। अब अंडर रूट ऑफ -a मल्टीप्लाइड बाई -b, इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तुम बोलोगे हम ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ -a मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ -b इज इक्वल टू, अब यहाँ पर तुम्हें प्लस माइनस ए बी। अब देखो यहाँ पे दो केस कैसे आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस माइनस ए बी, क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर प्लस माइनस ए बी, इसे समझ लेते हैं। पहला केस तो ये है कि तुम इस अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ -b को ऐसा सॉल्व करोगे, ओके यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा ना, लेट मी एक्सप्लेन इट या, देखो अंडर रूट ऑफ -a मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ -b है ना, तो तुम फर्स्ट केस में कैसे सॉल्व करोगे? फर्स्ट केस में तुम बोलोगे कि अंडर रूट ऑफ -a मल्टीप्लाइड बाई -b को मैं बोलूँगा अंडर रूट ऑफ
माइनस ए और माइनस बी प्लस ए प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ए बी आ जाएगा हमारे पास, तो प्लस ए बी आ गया, है ना। या फिर तुम बोलोगे कि अंडर रूट ऑफ माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ माइनस बी को माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए लिख दें, मल्टीप्लाइड बाई माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए बी लिख दें, ठीक है। और इस केस में फिर क्या हो जाएगा, तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि मैं इसे बोलूँगा अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई मतलब इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अंडर रूट ऑफ ए बी को मैंने एक साथ ले लिया, उसके बाद अंडर रूट ऑफ माइनस वन इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस वन, तो अंडर रूट ऑफ माइनस वन का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी इंटू माइनस वन। तो ये तो हो गया माइनस ऑफ ए बी, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस ए बी लिखा हुआ है। तुम फर्स्ट केस में ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि माइनस और माइनस कैंसिल करवा कर तुमने अंडर रूट ऑफ ए बी लिख दिया डायरेक्टली, या फिर तुमने डिसाइड किया कि तुम ऐसे लिखोगे, तो यहाँ पर आ गया अंडर रूट ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन, मतलब माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए बी, ये दोनों आ गया, ठीक है। सो आई होप ये तो समझ आ गया होगा। अब मैं मिटा रहा हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे, सही से पढ़ पाएँ हम लोग, ठीक है, आगे समझ पाएँ। अब देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, दस इन फॉर्मिंग द प्रोडक्ट ऑफ अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ बी। तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं, इट वुड अपीयर दैट आइदर ऑफ द साइंस प्लस और माइनस माइट बी प्लेस्ड बिफोर अंडर रूट ऑफ ए बी। तो हमने तो ये देखा कि प्लस और माइनस दोनों में से कोई सा भी साइन हम प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए बी के सामने, ठीक है। लेकिन ऐसा सही नहीं है। तो क्या सही है, ये वाला केस सही है, ठीक है। अंडर रूट ऑफ माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ माइनस बी को हमें ऐसा ही लिखना है, और अंडर रूट माइनस इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस वन इंटू अंडर रूट ऑफ ए बी मतलब माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी, ये आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ऐसा क्यों, तो देखो थोड़ा समझना मुश्किल हो सकता है, सो प्लीज़ फोकस। देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अंडर रूट ऑफ माइनस से क्या होता है, एक इमेजिनरी क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो इसके साथ कैसे डील करना है, अंडर रूट ऑफ माइनस ए इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए होगा। इमेजिनरी क्वांटिटी इसी रूल को सेटिस्फाई करता है, यही था डेफिनेशन, ठीक है। तो अब मैं बोलूँगा अगर मेरे पास अंडर रूट ऑफ माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ माइनस बी है, तो फिर मैं इसे क्या लिखूँ। अब देखो आर्टिकल नंबर 91, देखो आर्टिकल नंबर 91 दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। आर्टिकल नंबर 91 में हमने ये देखा था, है ना, नहीं 92 में डेफिनेशन था ना, हाँ 92 में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वी शैल डिफाइन अंडर रूट ऑफ माइनस ए टू बी सच दैट अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए, यही है डेफिनेशन। और इसी के बेसिस पे हम लोग सारे कैलकुलेशंस करेंगे, जो भी रिजल्ट्स आएंगे हमें उन्हें एक्सेप्ट करना है, ये हमने बोला था, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट आर्टिकल में हमने ये देखा था, आर्टिकल नंबर 93 में, कि अंडर रूट ऑफ माइनस ए को हम क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ माइनस ए को हम बोल सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस वन। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये आया था, तो हमें इसे भी एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। तो हमने बोला था कि अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ माइनस वन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ माइनस ए होता है। तो हमें ये यूज़ करना है, ठीक है, हाँ ये यूज़ करना है हमें। तो देखो अब हम वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। हमें क्या यूज़ करना है, हम बोलेंगे यहाँ पर कि अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ माइनस वन, ये यूज़ करेंगे हम, खुद से हमें कुछ भी यूज़ नहीं करना है। मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ माइनस वन, हमें ये यूज़ करना है। तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ बी, और हमने अंडर रूट ऑफ माइनस वन को कॉमन ले लिया, मतलब मल्टीप्लाइड है ना, तो एक साथ मतलब एक साइड लिख दिया यहाँ पर, कॉमन नहीं बोल सकते, अंडर रूट ऑफ माइनस वन का स्क्वायर ऐसे लिख दिया हमने। सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी, और अंडर रूट ऑफ माइनस वन का स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर और अंडर रूट का साइन ये कैंसिल हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, हम अंडर रूट ऑफ माइनस वन को एक ऐसा क्वांटिटी ट्रीट कर रहे हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अंडर रूट ऑफ माइनस ए इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए होता है ना, तो ये क्या है, ये तो अंडर रूट ऑफ माइनस वन इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस वन है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस वन, वही चीज़ है। तो यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, इसको माइनस वन बोलेंगे ना, तो ये माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ सही है हमारे पास। अब देखो क्या गलती किया हमने, गलती क्या है यहाँ पे,
गलती ये है कि हमें ये नहीं लिखना है। देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अंडर रूट ऑफ माइनस ए इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस ए इंटू बी माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ माइनस बी। ये हमने कहीं नहीं पढ़ा है, ठीक है। इस रूल को सेटिस्फाई नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलना है। डेफिनेशन ये है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने ये पढ़ा था, ये नहीं होता है। अगर तुम ऐसा करोगे तो गलत आंसर आएगा, ठीक है। और 11th क्लास में तुम ये भी पढ़ोगे कि अंडर रूट ऑफ, चलो ऐसे बता देता हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ माइनस बी है ना, अगर तो हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते। सबसे पहली बात, ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। और अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी है, तो हम इसे अंडर रूट ऑफ ए बी ऐसा कब लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर मैं क्या मान रहा हूँ कि ए और बी पॉजिटिव है। यहाँ पर मैं ये मान रहा हूँ ए कॉमा बी दोनों पॉजिटिव है, इसलिए ऐसा नहीं लिखा जा सकता। अब मैं यहाँ पर अगर जनरल बात करूँ, ए और बी नहीं पता मुझे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो ये तुम अंडर रूट ऑफ ए बी तभी लिख सकते हो जब एटलीस्ट वन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए और अंडर रूट ऑफ बी इज रियल नंबर, इज अ रियल नंबर। मतलब अंडर रूट ऑफ ए या तो रियल होना चाहिए या फिर अंडर रूट ऑफ बी रियल होना चाहिए। देखो इस केस में क्या है मेरे पास, अंडर रूट ऑफ -1 ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, अंडर रूट ऑफ -1 यहाँ पर ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, और यहाँ पर भी अंडर रूट ऑफ -1 ये भी एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। तो तुम इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि अंडर रूट ऑफ -1 इंटू -1, तो ये तो अंडर रूट ऑफ 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा गंदा हो गया, लेकिन आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 दोनों क्योंकि इमेजिनरी है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते। एटलीस्ट एक को रियल होना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ ए और अंडर रूट ऑफ बी में से, तभी हम ऐसा लिख सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर ए और बी मैं दोनों को पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये इमेजिनरी हो गया, क्योंकि ए पॉजिटिव है तो -a इमेजिनरी हो जाएगा अगर हम अंडर रूट लगा दे तो। सिमिलरली ये जो वैल्यू है अंडर रूट ऑफ -b ये भी एक इमेजिनरी वैल्यू है, इमेजिनरी क्वांटिटी है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा।